हाय फ्रेंड्स, दिस इज नीरज सिंह फ्रॉम स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज एंड आज हम बात करने वाले हैं वो 5 रीज़न क्यों आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिडर करना चाहिए अपना पहला घर खरीदने के लिए या अपना ड्रीम घर खरीदने के लिए। बट इसके पहले कि हम वो 5 रीज़न डिस्कस करें, वी वांट टू टेल यू दैट हम समझते हैं कि रियल एस्टेट आपकी लाइफ का सबसे महंगा परचेज है। इससे महंगी शायद कोई और चीज़ नहीं है जो आप खरीदने वाले हैं। सो आपका इस फैसले को लेकर कंसर्न होना, कॉशियस होना, वी अंडरस्टैंड। आज आप वैसे भी इंडिया में किसी भी टियर 1 टियर 2 सिटी के अंदर अपने घर से बाहर निकलिए, किसी भी डायरेक्शन में आपको सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं। आप नज़र उठा के देखिए, सारे होर्डिंग्स पे सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में ही है। तो शायद ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ओवरवेल्म कर देती है, आपको कंफ्यूज कर देती है। उस रीज़न की वजह से भी आप ये फैसला थोड़ा ड्रैग करते हैं। बट फ्रेंड्स, वी वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि वेटिंग आपके फेवर में नहीं है। रियल एस्टेट खरीदने के लिए आप वेट करें, इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होगा। आज तक रियल एस्टेट के प्राइसेस इंडिया में पास में कभी कम नहीं हुए हैं और आगे आने वाले नियर फ्यूचर में भी कम होने के चांसेस नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, पहला रीज़न अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिडर करने का ये है कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ज़्यादा ऑप्शंस या वैरायटीज़ मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लेट्स से 2 BHK किसी सोसाइटी के अंदर, एक टाइम पे एक सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। अब आपकी कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट है, फ्लोर वाइज कुछ प्रेफरेंस है, वास्तु के हिसाब से कुछ प्रेफरेंस है, पेरेंट्स हैं या फिर किड्स हैं, उनके हिसाब के कुछ पर्टिकुलर एमिनिटी वगैरह वाइज रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं है रीसेल के अंदर आपको वो फुलफिल हो सके। हाउएवर, नए प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपर के पास हमेशा इन्वेंट्री एंड स्पेशली स्टार्ट में काफ़ी रहती है। आपकी अगर ये छोटी मोटी जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो सकती हैं। सेकेंड रीज़न आपको क्यों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स मिलती हैं डेवलपर की तरफ से भी एंड बैंक्स की तरफ से भी। अगर आप रीसेल में अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आपको अपनी ओन कंट्रीब्यूशन पूरी उस समय देनी है एंड अगर आप लोन ले रहे हैं तो पूरा लोन का अमाउंट भी इमीडिएट डिस्बर्स होता है और उसकी EMI इमीडिएटली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काफ़ी प्रोजेक्ट्स में तो डेवलपर बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम्स आपको ऑफर करते हैं, जिसमें आपको स्टार्ट में 10% पैसा देना है एंड देन बैलेंस पैसा आपको टुवर्ड्स द पोजेशन देना है। एंड नहीं तो भी आपकी ये पेमेंट जो रहती है ये कंस्ट्रक्शन लिंक रहती है एंड जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है वैसे वैसे आपका अमाउंट लोन से डिसबर्स होता है, उसी की EMI भी आपको जनरेट होती है। तीसरा रीज़न अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिडर करने का अब ये हो सकता है कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्पेशली डिलीवरी को लेके, पोजेशन को लेके लोगों को बड़ा कंसर्न था। बट पिछले 3-4 सालों के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, स्पेशली रेरा के बाद डेवलपर्स अपने पोजेशन को लेके और टाइमलाइंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो गए हैं, स्पेशली ब्रांडेड डेवलपर्स। बिकॉज ये मैंडेटरी है कि जो उन्होंने टाइमलाइन प्रॉमिस करे हैं उसके ऊपर ही आपको डिलीवर करें एंड अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो अमाउंट आपने पे करी है उसके ऊपर उनको सेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो उनको आपको रेंट वगैरह ये उनको बेयर करना पड़ेगा। चौथा रीज़न आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिडर करने का ये है एंड सबसे बड़ा है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर आपने कोविड के बाद मार्केट स्टडी करा है या फिर विटनेस करा है, पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर ऑलरेडी प्राइसेस 10 से लेकर 20% के बीच में इंक्रीज हो चुके हैं एंड अगर रिसर्चर्स की माने तो ये अमाउंट अगले साल 1.5 साल के अंदर अगेन 10-15% बढ़ जाएगी। इस बार रीज़न है बिकॉज कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ चुकी है, सीमेंट के प्राइसेस, स्टील के प्राइसेस एंड अगर आपने रिसेंट टाइम में ही न्यूज़ पढ़ी है तो अच्छे डेवलपर जैसे गोदरेज, DLF, ओबरॉय, इन लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये अपनी सेलिंग प्राइस 8 से 10% इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। पांचवा एंड आखिरी रीजन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिडर करने का ये है कि नए अपार्टमेंट्स में आपको रिलेटिवली मेंटेनेंस नहीं रहती है। अगर आप पुराने अपार्टमेंट्स मतलब पुरानी सोसाइटीज़ कंसिडर करें जो 15 साल 20 साल पुरानी है और या फिर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो हर महीने कुछ ना कुछ छोट मोट घर में काम आता रहता है, बट वो नए अपार्टमेंट्स में नहीं होता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, दिस वीडियो एक्सप्लेन्स कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आज आप क्यों कंसिडर करें, क्यों ना वेट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, प्लीज़ कॉल इन दिस नंबर बिलो, यू कैन टॉक टू आवर प्रॉपर्टी एडवाइजर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।